लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है सबसे बड़ा प्रेम। प्रियो, इस संसार में ऐसा पाया जाता है कि मनुष्य का प्रेम कितना भी बड़ा क्यों न हो, परंतु वह मनुष्य से तब तक ही प्रेम रख पाता है जब तक कि पानी उसके सर से न चला जाए, तथा अपने नफरत करने वाले से या अपने सताने वाले से शायद ही कोई प्रेम रख पाता हो। इस जगत में माँ का प्रेम सबसे बड़ा माना जाता है, और यह सच भी है कि चाहे मनुष्य हो या प्राणी, उनके संतान अपने माता पिता के प्रेम के समान प्रतीति किसी और से नहीं कर पाते। परंतु हमें यह भी देखने मिलता है कि कई सारी माताएं अपने नवजात शिशु को ऐसे ही कहीं छोड़कर चली जाती है। कितने सारे पिता अपने ही संतान की हत्या करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए उपरोक्त बात हम वैश्विक सत्य के तौर पर नहीं ले सकते। इसी तरह कोई कितना भी सच्चा मित्र क्यों न हो, परंतु वह तब तक ही अपने मित्र से मित्रता निभा पाता है जब तक कि उसका मित्र उससे मित्रता निभाए। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम मनुष्य से प्रेम ही न रखें, हम उनके प्रेम पर विश्वास ही न करें। प्रभु यीशु की हमारे लिए यह आज्ञा है कि जैसे उसने हमसे प्रेम रखा है, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि अखिल मानव जाति परमेश्वर की ही सृष्टि है, तथा मनुष्यों के प्रति निभाने के लिए परमेश्वर ने हमें जो प्रथम आज्ञा दी है वो यह है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। भले ही किसी को अपने माता पिता न हो, परंतु उनकी माता पिता के समान जो देखभाल करते हैं वे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए उनके लिए माता पिता ही है। इसलिए उनका आदर करना भी अवश्य है, और यह उस परमेश्वर की आज्ञा है जो सबका पिता है। भले ही हमारे लिए मनुष्य का प्रेम सीमित हो, परंतु हमें यह नित्य स्मरण रखना है कि हमारा परमेश्वर हमसे असीम प्रेम रखता है। उसने हमसे बिन शर्त प्रेम किया है। उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, और वह पुत्र अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तब मरा जब हम पापी ही थे, जब हम उसी के बैरी बने हुए थे, क्योंकि उसने मनुष्य के उद्धार के लिए ही उनके बीच डेरा किया था। क्योंकि संसार का कोई मनुष्य भले ही अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, या जो प्याला यीशु ने पी लिया उसे पी ले, या जो बपतिस्मा यीशु ने लिया उसे ले, परंतु इस संसार का कोई भी प्राणी मात्र या कोई भी घटक किसी को अनंत जीवन नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपने ही बलबूते पर मृत्यु पर जय पाने के लिए सब निर्बल है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी मानव रूप धारण करके इस जगत में आया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाए और उसके जी उठने के द्वारा हम उद्धार पाए। उसने हमारे लिए मृत्यु को हराया ताकि दूसरी मृत्यु हमारे हिस्से में न आए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं, और उसी के द्वारा परमेश्वर से मेल रखते हैं, और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में प्रवेश करता है, जिस प्रेम से हम मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं, जिस प्रेम से हम एक दूसरे से भी प्रेम रखते हैं। इसलिए उस परमेश्वर का प्रेम ही सबसे बड़ा है जो मानव रूप धारण करके इस जगत में आया और ठीक समय पर उनके लिए मरा, जो भक्तिहीन थे, जो निर्बल थे, अर्थात वह सारे जगत के पापों का प्रायश्चित ठहरा, क्योंकि सब पापी ही थे। कोई धर्मी नहीं था, कोई समझदार नहीं था, परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं था, भलाई करने वाला कोई नहीं था, कुशल मार्ग कोई नहीं जानता था। सब पाप के वश में थे, और किसी की भी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं था। यह सब कुछ उनके लिए कहा गया था जो व्यवस्था के अधीन थे और जिन्हें व्यवस्था दी गई थी, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इसीलिए परमेश्वर ने उद्धार की योजना प्रथमतः इस्राएल पर प्रकट की, जो व्यवस्था के अधीन थे, और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएल के यहूदा गोत्र में जन्म लिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार सारे मानव जाति का उद्धार यहूदा से ही आने वाला था, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा उस उद्धार का सुसमाचार सुनने से बहुतों का उद्धार हुआ, और उद्धार पाने वाले भी उसी मेल मिलाप के वचन की घोषणा करते हैं ताकि सबका उद्धार हो। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के प्रथम चेले पृथ्वी की छोर तक मसीह के गवाह ठहरे,
और हम देखते हैं कि भले ही मनुष्य परमेश्वर से दूर था, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों का त्याग नहीं किया। उसका प्रेम सबसे बड़ा है। वो कहता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तो तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और हम सब पर परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया, ताकि उस लहू के कारण हम धर्मी ठहरे और उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचे। प्रभु यीशु ने हमें परमेश्वर के राज्य की सारी बातें बताई, जैसे मित्र अपने मित्र को सारी बातें बताता है। इसीलिए वो हमें दास नहीं कहता, परंतु मित्र कहता है, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। वो ही हमारा सच्चा मित्र बना, क्योंकि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो हम भी उसके मित्र बन जाते हैं। जब उसकी इस जगत को छोड़ पिता के पास जाने की घड़ी आ पहुंची थी, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। उसने उसका 3 बार इनकार करने वाले शमौन पतरस से भी प्रेम रखा। जब वह पकड़वाया गया था, तब उसे छोड़ भाग जाने वाले चेलों से भी प्रेम रखा। उसने उसे धोखे से पकड़वाने वाले यहूदा इस्करियोती से भी प्रेम रखा। वह उसके मन को जानता था, तो भी उसने सब चेलों के साथ उसके भी पाँव धोए थे। उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने पर भी अपने सताने वालों से, उपहास करने वालों से प्रेम रखा। उनके लिए पिता से क्षमा प्रार्थना की, उनके लिए मध्यस्थी की। उसने कोड़ों की मार को सहा, ताकि हम चंगे हो जाए। वो अपने पिता से भी प्रेम रखता है, इसलिए वह इस संसार में दुख उठाकर भी पिता की आज्ञाओं पर चलता रहा और यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो हमें एक आदर्श दे गया है कि हम भी उसके पदचिन्ह पर चले। इस संसार में हमें क्लेश होने पर भी हम उसकी आज्ञाओं को मानना न छोड़े। उसने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा है। उसने हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो सर्वदा हमारे साथ रहता है, जो उसी का पवित्र आत्मा है, जिसे पिता ने हमारे हृदय में भेजा है। जब हमने उद्धार का सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास किया, तो पवित्र आत्मा से ही हम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और हम जो यीशु के लहू से मोल लिए गए हैं, हमारे लिए वो ही हमारे मीरास का बयाना है। और वो सहायक हमें इसलिए दिया गया है कि हम फिर से अपने प्रभु से दूर न जाए, हम इस संसार के पाप मार्ग पर जाकर भटक न जाए, हम अपने उद्धार में बने रहे और अनंत जीवन के वारिस ठहरे। इसीलिए परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखें। और प्रभु यीशु ने इसे सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कहा है। परंतु परमेश्वर हम मनुष्य के समान स्वार्थी नहीं है कि वो चाहेगा कि हम किसी और से प्रेम ही न रखें। उसने इस बड़ी और मुख्य आज्ञा के समान यह दूसरी भी आज्ञा हमें दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यह 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और नबियों के ग्रंथ का आधार है। और इसी के कारण हम परमेश्वर के लिए जीवित ठहरते हैं। और जब हम आपस में प्रेम से चलते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हुआ है और वो हम में बना रहता है। और इससे ही हमसे परमेश्वर की पहचान होती है। इसीलिए हम उस प्रेम से ही औरों से प्रेम रख पाते हैं, जो प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। परंतु शैतान ने मनुष्य को भरमाकर उसके सामने एक मूरत खड़ी की है और उसे प्रेम नाम दिया है, ताकि मनुष्य उसे पूजने वाला बने और अपने परमेश्वर से दूर हो जाए। और वह मूरत है व्यभिचार, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, परंतु देह की लालसा से चलने वाले इसे प्रेम कहते हैं। अपने पति या पत्नी को छोड़ अन्य व्यक्ति से यौन संबंध रखना या समलैंगिक संबंध बनाना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। यह भावना परमेश्वर की ओर से नहीं। इस संसार में भी इसे अनैतिक संबंध और अप्राकृतिक यौन संबंध कहा जाता है। व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विषय पाप करता है, अर्थात वो अपनी देह से कुकर्म करता है। और हम जानते हैं कि देह के कुकर्म करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पति पत्नी का आपसी संबंध
परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। यह भावना मनुष्य में इसलिए है कि पति पत्नी एक तन बने रहे, वे बहुगुणित हो जाए और परमेश्वर ने जो परिवार की योजना की है उसे पूरा करे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाए। क्योंकि जब पति पत्नी एक तन बने रहते हैं और प्रभु में एक मन हो जाते हैं तो उनमें दरारें नहीं होती, और जब उनका परिवार प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा रहता है तो वह परिवार अटूट रहता है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। परंतु शैतान घात और नाश करने वाला है, इसलिए वो मनुष्यों में, परिवार में फूट डालने की कोशिश करता है, और यह अनैतिक संबंध, समलैंगिक संबंध, झूठा प्रेम, दुष्कामना, लोभ, इन जैसी भावनाएं उसी के हथियार है। और हम देखते हैं कि ऐसी बातों से कितने सारे परिवार नाश हो जाते हैं, उनके बच्चों को त्रासदी का सामना करना पड़ता है। कई बार यह व्यभिचारी इतने हैवानियत कर देते हैं कि वे अपने ही घर को आप ही ढा देते हैं। कई परिवार मानसिक उत्पीड़न से गुजरते हैं, उनके मन में शांति नहीं रहती परंतु अशांति वास करती है। उनमें मनुष्यों के प्रति भलाई की भावना नहीं रहती, बल्कि वे सबसे नफरत करने लगते हैं। उनमें उस प्रेम की भावना नहीं रहती जो प्रेम परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वे उसे प्रेम समझ बैठते हैं जो उनके देह की वासना होती है और जिसका उगम शैतान है, और वे उसके चंगुल में जाकर पाप का दासत्व करने लगते हैं और अपने परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है और परमेश्वर से दूर हो जाना आत्मिक मृत्यु ही है। और यही शैतान की दुष्ट चाल है। जो परमेश्वर के राज्य के लिए अविवाहित रहना चाहते हैं तो वे बुरा नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, जो यह ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। परंतु उसने यह भी कहा है कि सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे ही कर सकते हैं जिनको यह दान दिया गया है। इसीलिए बाइबल कहती है कि यदि कोई संयम नहीं कर पाता तो कामातुर होने से विवाह करना भला है, अन्यथा इससे शैतान को अवसर मिल जाता है जो घात और नाश करने वाला है। शैतान कभी भी मनुष्य की सर्वदा की भलाई नहीं करता। वह मनुष्य को उस शांति का प्रलोभन देता है जो अस्थायी है और जो मनुष्य को संसार के भोग विलास में डाल देती है, जिससे मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता और उसकी यह लालसा उसे विनाश की ओर ले जाती है। परंतु जो शांति हमें प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होती है वो हमें सर्वदा बनी रहती है और जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। और यह शांति हम में तब बनी रहती है जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मसीह के वचन पर चलते हैं और उसके प्रेम में बने रहते हैं। परंतु व्यभिचारी मनुष्य प्रभु के प्रेम में बना नहीं रहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। इस रीति से व्यभिचारी मनुष्य पाप का दास बना रहता है और देह की लालसा पूरी करता है और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को तुच्छ जानता है। इसलिए प्रभु यीशु ने पति पत्नी के लिए कहा है कि वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। इसे परमेश्वर विश्वासघात जानता है। जो प्रेम परमेश्वर की ओर से होता है वह कभी भी किसी को मनुष्य के प्रति विश्वासघात करने के लिए नहीं उकसाता। वह उसे संयमी बना देता है, उसे समायोजन करना सिखाता है। यह प्रेम कभी भी किसी की हानि करने के लिए या किसी से पलटा लेने के लिए नहीं उकसाता, परंतु त्याग करना सिखाता है। यह प्रेम किसी का भी विनाश नहीं चाहता परंतु उद्धार चाहता है, क्योंकि यह प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो परमेश्वर आप ही किसी का विनाश नहीं चाहता, परंतु यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले और सबका उद्धार हो। परंतु यदि कोई व्यभिचार को प्रेम नाम दे देता है तो वह परमेश्वर की बातों को ठट्टों में उड़ा देता है और अपने लिए अन्य परमेश्वर करके उसे मानने लगता है। परंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप को ही धोखे में रखता है, क्योंकि वह उसके बुरे परिणामों से अनजान रहता है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटता है। और हम जानते हैं कि शरीर की वासना से विनाश की फसल उगाती है, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। व्यभिचार को प्रेम नाम वे ही दे देते हैं
जो स्वैराचार करना अपना हक समझते हैं, जो इसे अपनी स्वतंत्रता समझते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि पाप स्वैराचार ही है। तथा गलतियों 5:13 में कहा गया है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इसीलिए हम मसीह में ही सचमुच स्वतंत्र है, क्योंकि हम पाप के दासत्व से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए यदि कोई इस व्यभिचार के पाप में है तो उसे आज मन फिराव का अवसर है, ताकि वो अपने प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए और पाप के दासत्व से मुक्त होकर मसीह में स्वतंत्र हो जाए। प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया और उसी से ही हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाए हैं और एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा प्रेमी है, जिसने अपने आप को ही हमारे लिए दे दिया, और उस प्रिय कर्म में ही परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की महिमा हमें सेंत मेंत दी है, जिसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले इसलिए चुना है कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, ताकि हमें पाप क्षमा मिले और हम पवित्र और निर्दोष ठहरे। इसलिए हमें प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनना है, और जैसे प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हमें भी प्रेम में चलना है, और जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे व्यभिचार से, अशुद्धता से, दुष्कामना से, लोभ से, निर्लज्ज बातों से, मूढ़ता की बातों से, परमेश्वर की बातें ठट्टों में उड़ाने से परे हो जाना है और धन्यवादी बने रहना है। क्योंकि वचन कहता है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।